हमारे बचपन का रोमांच भारत से मुकाबला था। क्रिकेट मैच हो या हॉकी मैच, बड़े बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी को भारत की कारकर्दगी के पैमाने से देखते थे। हमें लाल किला पर सब्ज हलाली परचम लहराने का ख्वाब भी दिखाया गया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे नारे सुनाए गए। हमेशा फख्र होता था कि हमारे वसीम और वक्कार इनके श्रीनाथ और प्रसाद से अच्छे हैं। हमने तेंदुलकर की सेंचुरियों का मुकाबला सईद अनवर की सेंचुरियों से भी किया और फिर सईद अनवर इस दौड़ से बाहर हो गए तो हमने अंजुमुल हक को तेंदुलकर से बेहतर जाना। हमने अपने एटमी हथियारों पर फख्र किया कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत से बहुत बेहतर है। हम इनको गंदे, बदबूदार और खुद को नेक पारसा कहते रहे। हम भारत में बढ़ती रेप की शरह पर कहते रहे कि जो कुछ अपनी फिल्मों में दिखाया इस तहजीब तले दब रहे हैं। लेकिन हमें कभी सोचने ही नहीं दिया गया कि भारत डैम बहुत ज्यादा बना रहा है, हत्ता कि हमारे दरियाओं पर भी नतीजन हमारे दरिया सूखते चले गए। भारत की रियासतों में बिजली फ्री मिलने लगी। हमारे पास यूनिट 55 रुपए से भी ज्यादा का होता चला गया। हमें सोचने ही नहीं दिया गया कि भारत की किसी बड़ी सियासी पार्टी या वजीर आजम की बैरून मुल्क कोई जायदाद है या नहीं, जबकि हमारे ऊपर हुकूमत करती बड़ी बड़ी पार्टियों के सरबराहान अरबों डॉलर्स की जायदाद के अंदरून और बैरून मुल्क मालिक हैं। हमें सोचने ही नहीं दिया गया कि डॉलर्स के लिए अफगान जंग में साम अंकल के इत्तेहादी बने, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह डॉलर्स के लिए सनतों का जाल बिछा रहा था। हम सिपा सलारों में मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अयूबी को देखते रहे। हमारे असल मुजाहिद सिपा सलारों के बारे में पूरा मुल्क जानता है कि वो अपने मुल्क में रहना तक गवारा नहीं करते। इनकी अरबों की जायदादें बैरून मुल्क में हैं। हमें बताया गया कि हम भारतीयों से बहुत बेहतर हैं और आधा मुल्क गनवा कर बाकी कटवा बैठे। हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे? मेरा पोता और नवासा जवान हो रहे हैं। इनके सवालात और तजस्सुस को कम अज कम मैं तो मुतमईन नहीं कर पाया। वो पूछते हैं क्या भारत में DHA है, क्या भारत में बहरिया टाउन है, क्या भारत में अस्करी टाउन फेज 1, 2, 3, 4, 5 होता है। वो यूट्यूब और सोशल मीडिया से ऐसी चीजें ढूंढ कर लाते हैं जिनका बाज औकात मुझे भी इल्म नहीं होता। वो पूछते हैं कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का तराना हम गाते हैं, लेकिन इंडियन बरतानिया का वजीर आजम और IMF के आला ओहदेदार और अमेरिका के नायब सदर कैसे बन गए? गूगल और दीगर इंटरनेशनल इदारों के आला ओहदेदारान भारतीय ही क्यों हैं? लेकिन सच तो सच होता है भाई, हम तो झूठ सुन सुन कर खुद फरेबी में मुतमईन थे, मगर अब बच्चे तो बहुत कुछ जान चुके हैं और अब वो मुतमईन नहीं होते। जब चंद्रयान की खबर पाकिस्तान के हर घर में सुनी गई होगी तो कई बच्चों ने वालिदैन से पूछा होगा कि हमारा खलाई शटल चांद पर कब जाएगा। फिर इसने ये सवाल भी किया होगा कि हमारे तहकीकाती सरबराहान साइंसदान क्यों नहीं होते और वापडा PIA और दीगर टेक्निकल और पैदावारी कौमी इदारों के सरबराह इस शोबे के माहिर क्यों नहीं लगाए जाते? तमाम पैदावारी इदारे नुकसान में क्यों हैं? ये सवाल सुनने वाला हर बाप बेबस बच्चों की तरफ देखेगा और ये भी नहीं बता पाएगा कि बेटा दिल्ली के तमाम शहरियों को बिजली, पानी, इलाज और तालीम बिल्कुल मुफ्त है और मुझे तो बिजली का बिल की ही समझ नहीं आ रही कि इसे कहां से और कैसे जमा करवाऊं। हम चांद पर कब जाएंगे ये तुम्हें कैसे बताऊं? मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही कि बिजली के बिल जमा करने के बाद तुमको या तुम्हारे बहन भाइयों को अच्छी तालीम तो दूर की बात, 2 वक्त का खाना बाइज्जत कैसे खिलाऊं। लेकिन आज भी दिल में अरमान है कि अल्लाह करे बचपन की वो बातें सच साबित हो जाएं। पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था, पाकिस्तान आज भी जिंदाबाद है, पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद होगा इंशाअल्लाह। मेरे नौजवानों, आपने बिल्कुल भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, अपनी मेहनत को जारी और सारी रखना है। इंशाअल्लाह ताला ये नौजवान नस्ल जो अब चल रही है, हमें इस पर कभी इम्कान है कि पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथ में अच्छे तरीके से संभालेगी और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक तरक्की याफ्ता मुल्क भी बनाएगी। आमीन या रब्बुल आलमीन।